नमस्ते बच्चों। आज मैं षष्ठी तत्पुरुष समास के जो निषिद्ध स्थल हैं, अर्थात जहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास का निषेध होता है, उन सारे सूत्रों को लेकर के उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। तो षष्ठी समास का निषेध करने वाला जो पहला सूत्र है सिद्धांत कौमुदी का, वह है न निर्धारणे। वो कहता है कि निर्धारणे या षष्ठी सा न समस्यते, अर्थात निर्धारण अर्थ में जो षष्ठी विभक्ति होती है उसके साथ समास नहीं होगा समर्थ सुबंत का। तो निर्धारण अर्थ में कब षष्ठी विभक्ति होती है, कौन सा सूत्र है? तो एक सूत्र है यतश्च निर्धारणम। यह निर्धारण अर्थ में षष्ठी विभक्ति का विधान करता है, कारक प्रकरण का सूत्र है। तो इसलिए कहा गया कि उस यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र से जो षष्ठी विभक्ति का विधान होता है, तो उस निर्धारण अर्थ में षष्ठी विभक्ति का यदि विधान किया गया है तो उसके साथ समर्थ सुबंत का समास नहीं होगा। कहते हैं, प्रयोग बनाते हैं, नृणाम द्विजः श्रेष्ठः। मनुष्यों में द्विज अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर जो है गुण क्रिया के आधार पर जो निर्धारण किया जाता है यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र से, और फिर षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। इसलिए यहाँ पर यतश्च निर्धारणम सूत्र से नृणाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए उसके साथ समर्थ सुबंत का समास नहीं होगा। तो जैसा प्रयोग था वैसा ही रह जाएगा, नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, ऐसा ही प्रयोग किया जाएगा। और नृण द्विज ऐसे करके प्रयोग नहीं बनेगा। कहते हैं, प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते इति वाच्यम। प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते, अर्थात पद को मान करके, क्रिया को, पद को मान करके जो षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है उसका भी समास नहीं होगा। तो प्रतिपद विधाना षष्ठी में, षष्ठी के अंतर्गत वे सभी षष्ठी विभक्ति के विधान करने वाले सूत्र आ जाते हैं षष्ठी से को छोड़कर। षष्ठी से शेष अर्थ में जो षष्ठी विभक्ति का विधान करता है सिर्फ वही प्रतिपद विधाना नहीं है, इसके अतिरिक्त जितने भी षष्ठी करने वाले सूत्र हैं, षष्ठी विभक्ति का विधान करने वाले सूत्र हैं, वे सभी प्रतिपद विधाना के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए कहा कि अगर प्रतिपद विधाना षष्ठी है तो वहाँ पर भी समास नहीं होगा। उदाहरण बताते हैं, सर्पिषो ज्ञानम। अब यहाँ जो सर्पिषा में षष्ठी है वो शेष में षष्ठी नहीं है, अपितु एक सूत्र है ज्ञो विदर्थस्य करणे। अविदर्थक ज्ञा धातु का प्रयोग यदि किया जाएगा तो वहाँ करण अर्थ में षष्ठी विभक्ति का विधान करता है। इसलिए ज्ञो विदर्थस्य करणे ये प्रतिपद विधाना षष्ठी है, इसलिए यहाँ समास नहीं होता है। तो सर्पिषा ज्ञानम ऐसा ही प्रयोग रहेगा। फिर अगला सूत्र है पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्य समानाधिकरणे न। अब यहाँ पर जो है पूर्ण कहते हैं, पूर्णार्थक प्रत्यय होते हैं। पूर्ण अर्थ में प्रत्यय होते हैं, तस्य पूर्णे डट, सट कति कतिपय चतुराम थुक इत्यादि जो है पूर्ण अर्थ में प्रत्यय होते हैं। तो षष्ठा ऐसा प्रयोग बनता है।
तो कहते हैं यदि पूर्ण अर्थ में प्रत्यय हुआ हो तो वैसे शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का समास नहीं होगा। गुण का वाचक कोई शब्द हो तो उसके साथ षष्ठ्यंत पद का समास नहीं होगा। सुहित, सुहित कहते हैं तृप्ति को, तो तृप्त्यर्थक यदि शब्द का प्रयोग यदि आप कर रहे हैं तो उसके साथ षष्ठी विभक्त्यंत का समास नहीं होगा। तो पूर्ण अर्थ, गुण अर्थ और सुहित अर्थ, इन अर्थ वाले शब्दों के साथ षष्ठी विभक्त्यंत शब्द का समास नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं सद। तो सत जो है, तौ सत, सत्री और शानच, इन दो प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है, सद संज्ञा। तो उन प्रत्ययों से भी, उन प्रत्यांत शब्दों का षष्ठी विभक्त्यंत के साथ समास नहीं होगा। अव्यय का षष्ठी विभक्त्यंत शब्द के साथ समास नहीं होगा। और समानाधिकरण में अगर षष्ठी विभक्त्यंत पद हैं तो उनका भी समास नहीं होगा। वही कहते हैं पूर्णाद्यर्थैः सदादिभिश्च षष्ठी न समस्यते। अर्थात पूर्ण अर्थ वाले जो प्रत्यय हैं और गुण और सुहित अर्थ वाले जो शब्द हैं उनके साथ और सदादि के साथ, सदादि अर्थात वही सत्र सानच वो सद, और अव्यय और तव्य प्रत्यय और समानाधिकरण, इनके साथ भी षष्ठी का समास नहीं होगा। उदाहरण देते हैं पूर्ण का, पूर्णे सताम षष्ठः। अब यहाँ जो षष्ठः बनता है वो तस्य पूर्णे डट, इस सर्वनाम पूर्णः, इस विग्रह, ऐसा विग्रह करके तस्य पूर्णे डट, डट प्रत्यय होता है, डट में अ बचता है और फिर षट कति कति पय चतुराम थुक से थुक का आगम होता है, तो षष्ठ ऐसे प्रयोग बनता है। तो ये पूर्ण प्रत्यांत है षष्ठ, इसलिए उसके साथ सताम, ये सब षष्ठी विभक्त्यंत पद का समास नहीं हुआ, तो सताम षष्ठ ऐसा ही रह गया, सज्जनों में छठा व्यक्ति। उसके बाद कहते हैं गुणे। गुण का उदाहरण देते हैं काकस्य कार्ष्ण्यम। अब यहाँ कार्ष्ण्य, कालापन, ये जो है गुण है, इसलिए उसके साथ भी षष्ठी का काकस्य, ये षष्ठी विभक्त्यंत पद का समास इस सूत्र से निषिद्ध हो जाएगा। तो काकस्य कार्ष्ण्यम। ब्राह्मणस्य शुक्लाः। अब ब्राह्मण के शुक्ल, शुक्ल क्या, तो वो प्रकरणवश दंताः विशेषण आता है, ब्राह्मण के शुक्लाः दंताः। तो यहाँ पर जो है वैसे तो ब्राह्मणस्य दंताः इसके साथ सामर्थ्य बनता है, ब्राह्मणस्य शुक्लाः के साथ नहीं बनता है। तो कहते हैं कि जो है विशेष दंताः को देख करके यहाँ पर भी जो है समास की प्राप्ति हो जाएगी और इस सूत्र से उसका निषेध होगा। यदा प्रकरणादिना दंता इति विशेष्यम ज्ञातम तदेदम उदाहरणम। जब प्रकरण आदि के द्वारा दंता ये विशेष्य पद आएगा तभी यहाँ पर जो है समास की प्राप्ति रहेगी, उसका ये निषेध करेगा। फिर कहते हैं अनित्योयम गुणेन निषेधः। यह गुण के साथ जो निषेध कहा गया है वह अनित्य है, वह नित्य नहीं है। अर्थात गुण पद के साथ निषेध अनित्य है। क्यों भाई? तो कहते हैं तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। एक सूत्र है वो कहता है कि वहाँ शब्द प्रयोग किया है पाणिनि ने, संज्ञा प्रमाणत्वात्, संज्ञायाः प्रमाणत्वम, संज्ञायाः प्रमाणत्वम, संज्ञा प्रमाणत्वम। तो यहाँ पर जो प्रमाण है वह गुणवाचक शब्द है, इसीलिए संज्ञायाः प्रमाणत्वम, संज्ञा प्रमाणत्वम, यहाँ पर प्रमाण है, प्रमाण जो है वो गुण है, और गुण होने के बावजूद भी पाणिनि ने ये सामासिक प्रयोग किया है संज्ञा प्रमाणत्वम प्रमाणत्वात्। इसलिए इस
सूत्र के निर्देश से यह सिद्ध होता है कि गुण के साथ जो समास का निषेध किया गया है वह नित्य नहीं है। अगर वो नित्य रहता तो यहाँ पर भी तदशिष्यम संज्ञायाः प्रमाणत्वात् ऐसा वो कहते। तेन अर्थगौरवम बुद्धिमान्द्यम इत्यादि सिद्धम। इसीलिए गुण के साथ षष्ठी समास का जो निषेध है वह अनित्य है। इसी कारण से अर्थगौरवम प्रयोग बनता है। भारवेर अर्थगौरवम, तो अर्थगौरवम अर्थस्य गौरवम। अब गौरव यहाँ पर गुणवाचक शब्द है, इसलिए तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् इस सूत्र के निर्देश से यहाँ पर भी समास हो जाता है। तो अर्थस्य गौरवम अर्थगौरवम। उसी तरह से बुद्धिमान्द्यम, बुद्धेहि मान्द्यम, बुद्धि की मंदता, यहाँ पर भी समास हो जाता है। अब जो है तीसरा जो पद आया है सुहितार्थ, उसका उदाहरण देते हैं। सुहितार्थास तृप्त्यर्थाः। सुहितार्थ का अर्थ है तृप्ति। तो तृप्त्यर्थक शब्द का प्रयोग यदि होगा तो वहाँ पर भी समास नहीं होगा। जैसे फलानाम सुहितः, फलानाम सुहितः। अब यहाँ पर जो है फल संबंधित तृप्ति, ये उसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर इस सूत्र से समास का निषेध हो जाएगा, तो फलानाम सुहितः ही रह गया। कहते हैं तृतीया समासस्तु स्यादेव। जब इसको हम षष्ठी की विवक्षा न करके तृतीया की ही विवक्षा रहने देंगे, फलई ही सुहितः या फलेन सुहितः, तब तो वहाँ तृतीया समास हो जाएगा और इस सूत्र से उसका वहाँ का निषेध नहीं होगा। तो कहते हैं फिर फर्क क्या, अंतर क्या हुआ? फलेन सुहितः, फल सुहितः कहिए, या फलानाम सुहितः, यहाँ तो निषेध कर रहे हैं, लेकिन फल सुहितः जब प्रयोग बन ही रहा है तो क्या अंतर हुआ फिर निषेध करने का? तो कहते हैं स्वरे विशेषः, स्वर में विशेषता आएगी। अगर तृतीया समास होगा तो वहाँ पर तृतीया कर्मणि एक वो सूत्र है स्वर वैदिकी प्रक्रिया में, वह पूर्व पद की प्रकृति स्वर कर देता है। और जब षष्ठी समास होता है तो समासस्य करके अंतोदात्त होता है। तो ये फल स्वर में अंतर आता है। अब जो है सत का उदाहरण देते हैं। सत मैंने बताया कि सत्री और सानछी शत प्रत्यय से जाने जाते हैं। सूत्र है तौ सत, सत्र सानचौ सत्संज्ञौ स्तः। सत्री और सानच की सत संज्ञा होती है। तो सत्री और सानच प्रत्यांत शब्द का षष्ठी विभक्त्यंत शब्द के साथ समास नहीं होगा। जैसे द्विजस्य कुर्वन्। अब यहाँ कुर्वन् में जो है सत्री प्रत्यय का प्रयोग है, इसलिए द्विजस्य कुर्वन् में षष्ठी समास का निषेध हो गया। कुर्वाणः सानच प्रत्यय का प्रयोग है। इसका मतलब क्या है? द्विजस्य कुर्वन्, कुर्वाणो, द्विजस्य कुर्वाणः। इसका मतलब है किंकरः इत्यर्थः, अर्थात सेवक। द्विजस्य कुर्वन् का अर्थ हुआ सेवक, अर्थात द्विज का सेवक, ब्राह्मण का सेवक। अब अव्ययम का उदाहरण देते हैं। ब्राह्मणस्य कृत्वा। अब क्त्वा प्रत्यांत जो शब्द है वो अव्यय हो जाते हैं। अक्त्वा तोसून कसूना हम लोग अव्यय प्रकरण में पढ़े हुए हैं। अक्त्वा प्रत्यय, तोसून प्रत्यय, कसून प्रत्यय, ये सब अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो उनसे निष्पन्न होने वाले जो शब्द हैं वो सब अव्यय हो जाते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणस्य कृत्वा, कृत्वा यहाँ अव्यय पद है, इसलिए उसके साथ समास नहीं हुआ। अब कहते हैं पूर्वोत्तर साहचर्यात् कृदव्ययम् एव गृह्यते। इस सूत्र में जो अव्यय पद आया हुआ है उसके पहले सत है और उसके बाद में तव्य है। ये दोनों जो प्रत्यय हैं, सत प्रत्यय और तव्य प्रत्यय, ये दोनों कृत प्रत्यय हैं। इसलिए इन कृत प्रत्ययों के बीच में आने वाला जो अव्यय पद है वह भी कृत प्रत्यांत ही लिया जाएगा। इसलिए सामान्य अगर अव्यय पद आता है तब तो वहाँ पर समास का निषेध नहीं होगा। तो इसलिए तेन तदुपरि इत्यादि सिद्धम इति रक्षितः। तदुपरि, तस्य उपरि, तदुपरि, यहाँ समास हो जाता है।
क्योंकि अव्यय पद से सामान्य अव्यय नहीं लेना है, अपितु कृत प्रत्यांत जो अव्यय हैं उन्हीं को लेना है। अब तव्य का उदाहरण देते हैं, ब्राह्मणस्य कर्तव्यम। अब यहाँ जो है तव्य प्रत्यय हुआ है, कर्तुम योग्यम कर्तव्य कर्तव्यम, तो तव्य प्रत्यय है इसलिए समास का निषेध हो गया। इस सूत्र में तव्य का ग्रहण किया गया है। यह ध्यान रखना चाहिए कि तव्यत और तव्य दो प्रत्यय हैं, तो यहाँ पर तव्यत का ग्रहण नहीं है, केवल तव्य का ग्रहण है। इसलिए ब्राह्मणस्य कर्तव्यम यहाँ केवल तव्य प्रत्यय है। अगर तव्यत प्रत्यय होगा तब तो समास हो जाएगा। तो वही कहते हैं तव्यता तु भवत्येव, अर्थात तव्यत प्रत्यय यदि होगा तब तो समास हो ही जाएगा। और उसका उदाहरण देते हैं स्वकर्तव्यम, स्वस्य कर्तव्यम स्वकर्तव्यम। अब यहाँ जो कर्तव्यम है वो तव्यत प्रत्यय है। तो कहते हैं कि अंतर क्या हुआ भाई, तव्य और तव्यत दोनों में तो कुछ अंतर होता नहीं है। तो जो है तव्यत में उसका लोप ही हो जाता है, तो बचता तो तव्य ही है। तो कहते हैं स्वरे भेदः, स्वर में भेद पड़ता है। यदि तव्य प्रत्यय करते हैं तो कोई और स्वर होता है, तव्यत करते हैं तो कोई और स्वर होता है। तो इसलिए स्वर में भेद आता है। वही कहते हैं कि अगर तव्यति कृते कृदुत्तर पद प्रकृति स्वरेण प्रकृति स्वरः, अगर तव्यत प्रत्यय करते हैं तो प्रकृति स्वर होता है, और तव्य करते हैं तो वो प्रकृति स्वर नहीं होता है। यही अंतर होता है, इसीलिए तव्यत और तव्य का भेद किया गया है। अब समानाधिकरण का उदाहरण देते हैं। समानाधिकरणेन तक्षकस्य सर्पस्य, समानाधिकरण में भी षष्ठी समास का निषेध होता है। तो तक्षकस्य सर्पस्य, यहाँ दोनों पद षष्ठी विभक्त्यंत है, समानाधिकरण है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी समास नहीं होगा। कहते हैं विशेषण समासस्तु इह बहुल ग्रहणान्न। अब तक्षकस्य सर्पस्य यहाँ ठीक है, इससे नहीं होगा समानाधिकरण मानकर, लेकिन विशेषणम विशेष्येण बहुलम, एक दूसरे का विशेष विशेषण बन जाता है, तो वहाँ तो समास हो जाना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, वो समास भी नहीं होगा, क्योंकि उस सूत्र में बहुल ग्रहण किया गया है, और बहुल का मतलब ही होता है क्वचित प्रवृत्ति क्वचिदप प्रवृत्ति, कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा बहुल ग्रहणात्, इसलिए तक्षकस्य सर्पस्य ऐसा ही प्रयोग रहेगा। फिर कहते हैं गौर्धेनोः, यहाँ पर जो है समास हो जाए गौर्धेनोः गोर्धेनोः। तो इत्यादिषु पोटा युवती इत्यादीनां विभक्त्यंतरे चरितार्थानां परत्वाद बाधकः षष्ठी समासः प्राप्तः सोपि अनेन वार्यते। अब यहाँ गोर्धेनोः, यहाँ पर जो है पोटा युवती एक सूत्र आता है, उससे षष्ठी समास का विधान किया जाता है। तो षष्ठी समास की प्राप्ति यहाँ पर, तो गौर्धेनोः इत्यादिषु पोटा युवती इत्यादीनां विभक्त्यंतरे चरितार्थानां परत्वाद बाधकः षष्ठी समासः प्राप्तः सोपि अनेन वार्यते। कहते हैं कि षष्ठी समास करने वाला दो सूत्र है, एक तो षष्ठी है जो कि राज्ञः पुरुषः बनाता है, तो वो असमानाधिकरण में अर्थात व्यधिकरण में षष्ठी का समास करता है, इसलिए राज्ञः पुरुषः ऐसा बनता है। एक सूत्र जो ये पोटा युवती है वो समानाधिकरण में समास करता है। तो यहाँ पर गोर्धेनोः, यहाँ पर समानाधिकरण में समास इस सूत्र से प्राप्त था पोटा युवती से, तो इस सूत्र से समास प्राप्त था, फिर भी ये जो पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरणेन जो सूत्र है, इससे उसका निषेध हो जाता है, इसलिए गोर्धेनों में समास नहीं हो पाता है। वही कहे सोप्यनेन वार्यते, अर्थात
पोटा युवती से होने वाला जो समानाधिकरण षष्ठी तत्पुरुष है उसका भी इस सूत्र से निषेध हो जाता है। अब कहते हैं अक्तेन च पूजायाम, पूजा अर्थ में अक्त प्रत्यय यदि हुआ हो तो उसका भी षष्ठी के साथ समास नहीं होगा, षष्ठी समास नहीं होगा। कहते हैं पूजा अर्थ में जो अक्त प्रत्यय करता है वो सूत्र है मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। तो ये इति सूत्रेण विहितो यह अक्तः तदंतेन षष्ठी न समस्यते, इस सूत्र से होने वाला जो अक्त प्रत्यय है और वो अक्त प्रत्यांत जो शब्द है उसका षष्ठी के साथ समास नहीं होगा। तो क्या प्रयोग बनेगा, जैसे राज्ञाम मतः, अब यहाँ पर जो है मन धातु से अक्त प्रत्यय मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च से होता है तो मतः बनता है, और फिर जो है उसमें षष्ठी व्यक्ति का विधान किया जाता है। षष्ठी व्यक्ति का विधान अक्तस्य च वर्तमाने, इस सूत्र से वहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का विधान होता है, तो इसलिए राज्ञाम में षष्ठी व्यक्ति आती है। अब राज्ञाम मतः, यहाँ पर जो मतः है वो अक्त प्रत्यय है, पूजा अर्थ में है, इसलिए उसके साथ षष्ठी समास नहीं होगा। तो राज्ञाम मतः, राज्ञाम बुद्धः, राज्ञाम पूजितः, ये सब में मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इस सूत्र से अक्त प्रत्यय किया गया है, इसलिए उसका निषेध किया। अब कहते हैं राजपूजित इत्यादौ तु भूते तांतेन सह तृतीयांतस्य समासः। राजपूजित ये एक प्रयोग बनता है, तो यहाँ जो पूजित है वो वर्तमान अर्थ में नहीं है अपितु भूत अर्थ में किया गया है, अर्थात मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च से जो वहाँ अक्त प्रत्यय नहीं हुआ है अपितु भूत अर्थ में अक्त प्रत्यय किया है, इसलिए उस अक्तांत जो पूजित शब्द है उसका तृतीयांतस्य समासः राज्ञा पूजितः राजपूजितः, जब ऐसा विग्रह हम करेंगे तो तब तो समास वहाँ पर हो जाएगा, तो राजपूजिता बन जाएगा। लेकिन वहाँ जो पूजित है वो वर्तमान अर्थ में और पूजा अर्थ में नहीं है अपितु भूत अर्थ में है, इसलिए वहाँ राजपूजितः प्रयोग बनता है। अब अगला सूत्र है अधिकरण वाचिना च। ये कहता है कि अक्तेन षष्ठी न समस्यते, अधिकरण अर्थ में जो अक्त प्रत्यय होता है उसका भी षष्ठी के साथ समास नहीं होगा। तो क्या बनेगा प्रयोग, बनाते हैं इदम एसाम आसितम। तो अधिकरण अर्थ में जो अक्त प्रत्यय होगा उसके साथ भी षष्ठी का समास नहीं होगा। प्रयोग बनाते हैं इदम एशाम आसितम, आसितम गतम भुक्तम। अब यहाँ जो अक्त प्रत्यय है वो एक सूत्र है अक्तोधिकरणे च ध्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, और उससे जो है अधिकरण में अक्त प्रत्यय होता है, और उस अक्त प्रत्यांत के साथ अधिकरणवाचिनश्च इस सूत्र से षष्ठी व्यक्ति होती है, तो षष्ठी व्यक्ति कारक प्रकरण में बनता है इदम एशाम आसितम, यह इनका बिछौना है, बिस्तर है, इस तरह से प्रयोग बनता है। तो अधिकरण अर्थ में यहाँ अक्त प्रत्यय है, इसलिए यहाँ षष्ठी व्यक्ति नहीं हुई, षष्ठी समास नहीं हुआ। तो इदम एसाम आसितम ऐसा ही रह गया, एसाम आसितम एसाम ऐसा ही रह गया। फिर कहते हैं कर्मणि च। कर्मणि च कहता है उभय प्राप्तौ कर्मणि इति या षष्ठी सा न समस्यते। उभय प्राप्तौ कर्मणि एक सूत्र जो है कारक प्रकरण में आया है, वह कहता है कि कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त हो तो कर्म में षष्ठी व्यक्ति हो जाती है, और प्रयोग वहाँ बनता है आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन। तो यहाँ गवाम में, गवाम जो कर्म है उसमें षष्ठी व्यक्ति का विधान कर देता है, तो गवाम दोहः, अब यहाँ पर जो है षष्ठी समास नहीं होगी। फिर कहते हैं त्रिज काभ्याम कर्तरी।
त्रिच प्रत्यय और अक प्रत्यय। कर्ता अर्थ में जो त्रिच प्रत्यय होगा और अक प्रत्यय होगा, अर्थात णुल त्रिचौ, इस सूत्र से जो प्रत्यय होंगे उस प्रत्ययांत शब्द का षष्ठी के साथ समास नहीं होगा। और प्रयोग बनाते हैं अपाम सृष्टा। तो यहाँ सृज धातु से कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय बनता है तो सृष्टा बनता है, इसलिए उसके साथ जो षष्ठ्यंत पद है अपाम, उसके साथ समास नहीं होगा। वज्रस्य भर्ता, यहाँ पर भी नहीं होगा। ओदनस्य पाचकः, यहाँ पर भी नहीं होगा। कर्तरी किम, कहते हैं सूत्र में कर्तरी क्यों कहते हैं? कर्ता अर्थ में अगर णुल त्रिच होंगे तभी समास का निषेध होगा। कर्ता अर्थ में अगर किसी और अर्थ में अगर णुल त्रिच होंगे तब तो समास हो जाएगा। जैसे इक्षूणाम भक्षणम इक्षु भक्षिका। अब यहाँ इक्षूणाम भक्षणम, जो भक्षण है वहाँ पर जो है भक्षिका, भक्षिका जो है वो स्त्रियाम तिन के अधिकार में णुल प्रत्यय करता है। णुल प्रत्यय वहाँ पर कर्म, हाँ, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता अर्थ में नहीं है णुल प्रत्यय, इसलिए यहाँ पर निषेध नहीं हुआ, अपितु तो इक्षु भक्षिका ये प्रयोग बन जाएगा। उसके बाद कहते हैं पत्यर्थ भर्ति शब्दस्य तु याजकादित्वा याजकादित्वात् समासः, त छूटा हुआ है यहाँ पर, याजकादित्वात् ऐसा होना चाहिए था, मिसप्रिंट हुआ है। अर्थात पत्यर्थ, पति के अर्थ में जो शब्द आएंगे और भर्तृ शब्द का अगर शब्द आता है तो उसका तो समास होगा वो याजकादिभिश्च जो सूत्र आया है उससे। जैसे भू भर्ता, तो भुवः भर्ता भू भर्ता, तो यहाँ पर समास हो जाएगा याजकादिभिश्च इस सूत्र से, क्योंकि याजकादिगण में भर्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर कहते हैं कथम तरहि घटानाम निर्मातुस् त्रिभुवन विधातुश्च कलह, ये प्रयोग कैसे बनता है? भुवन विधातु, तो यहाँ तो समास हुआ है भुवनम विधातु भुवन विधातु, तो विधातु में त्रिच प्रत्यय है तो फिर कैसे समास हुआ? तो कहते हैं वहाँ पर जो है शेष षष्ठ्या इति समासः, यहाँ पर त्रिजकाभ्याम कर्तरी शेष षष्ठी से समास हुआ है वहाँ पर, इसलिए उसका ये निषेध नहीं करेगा, क्योंकि शेष षष्ठी का ये निषेध नहीं करता है, तो वहाँ समास बन जाता है। फिर कहते हैं कर्तरी च, कर्तरी षष्ठ्या अकेन न समासः, कर्ता अर्थ में जो षष्ठी विभक्ति आती है उसका अकेन अर्थात णुल प्रत्यांत शब्द के साथ समास नहीं होगा। जैसे भवतः सायिका, अब सायिका में णुल प्रत्यय बन करके शायिका बनता है, और शायिका का जो कर्ता है वो भवत भवान है, वो कर्ता अर्थ में षष्ठी आई है, इसलिए यहाँ पर भी समास नहीं होगा, तो भवतः सायिका ऐसे ही बनेगा। कहते हैं नेह त्रिज अनुवर्तते, यहाँ त्रिज का अनुवर्तन नहीं होता है इस सूत्र में। तद योगे कर्तु अभिहितत्वेन कर्तृषष्ठ्या अभावात्, अगर उसका भी अनुवृत्ति आने लगता है इस सूत्र में, तद योगे कर्तु अभिहितत्वेन, तो क्या होता, कर्ता अभिहित हो जाता, और फिर कर्तृषष्ठी, कर्ता में षष्ठी नहीं हो पाती, क्योंकि अभिहित कर्ता में तो अभिहित कर्ता में प्रथमा व्यक्ति हो जाती, इसीलिए कहते हैं कि तद योगे कर्तु अभिहितत्वेन कर्तृषष्ठ्या अभावात्, कर्ता में षष्ठी विभक्ति मिलती ही नहीं, इसलिए वहाँ पर त्रिच का अनुवृत्ति इस सूत्र में नहीं आती है। तो इस तरह से
हम लोग षष्ठी समास का निषेध करने वाले जो सूत्र हैं उसको हम लोग आज इस वीडियो में पढ़े। आगे फिर अगले जो सप्तमी तत्पुरुष है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।